हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल BM मैथ्स कॉर्नर। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे 11th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स पार्ट 1 और पार्ट 2 का यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स किस तरह से है। 11th के फाइनल एग्ज़ाम में कौन से चैप्टर को कितने मार्क्स का वेटेज दिया गया है, ये हम देखेंगे। आइए सबसे पहले हम 11th मैथमेटिक्स पार्ट 1 का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स देखते हैं। मैं आपको बता दूं, पार्ट 1 में टोटल 9 यूनिट्स है। जो ब्रैकेट में मार्क्स है ये मार्क्स विथ ऑप्शन है, और ब्रैकेट के बाहर जो मार्क्स है वो कंपलसरी मार्क्स है। पार्ट 1 में पहला यूनिट है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट विथ ऑप्शन 4 मार्क्स का ये यूनिट है, जिसमें से कंपलसरी 3 मार्क्स के प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने होंगे। दूसरा यूनिट है ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 विथ ऑप्शन 6 मार्क्स का ये यूनिट है। कंपलसरी 4 मार्क्स के प्रॉब्लम्स इसमें से आपको सॉल्व करने होंगे। तीसरा यूनिट है ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 विथ ऑप्शन 8 मार्क्स का ये यूनिट है। कंपलसरी 6 मार्क्स के प्रॉब्लम्स इसमें से सॉल्व करने होंगे। यूनिट नंबर 4 है डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस विथ ऑप्शन 10 मार्क्स का ये यूनिट है, जिसमें से 7 मार्क्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे। यूनिट नंबर 5 है स्ट्रेट लाइन विथ ऑप्शन 5 मार्क्स दिए गए हैं, जिसमें से 4 मार्क्स के प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने होंगे। यूनिट नंबर 6 है सर्कल विथ ऑप्शन 4 मार्क्स इसको दिए गए हैं, जबकि 3 मार्क्स के कंपलसरी प्रॉब्लम्स इसमें से सॉल्व करने होंगे। यूनिट नंबर 7 है कोनिक सेक्शंस, जिसको विथ ऑप्शन 8 मार्क्स दिए गए, और उसमें से 6 मार्क्स के प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने होंगे। यूनिट नंबर 8 है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, जो कि आप विथ ऑप्शन 5 मार्क्स इसको दिए गए हैं, जबकि कंपलसरी 4 मार्क्स के प्रॉब्लम्स उसमें से सॉल्व करने होंगे। और 9th यूनिट है, जो कि लास्ट यूनिट है प्रोबेबिलिटी विथ ऑप्शन, इसको 6 मार्क्स दिए गए हैं, और उसमें से 4 मार्क्स के प्रॉब्लम्स कंपलसरी आपको सॉल्व करने होंगे। इस तरह से ओवरऑल अगर इस पेपर का एनालिसिस किया जाए तो विथ ऑप्शन 56 मार्क्स के प्रॉब्लम्स पार्ट 1 में से पूछे जाने वाले हैं, जिसमें से 40 मार्क्स के प्रॉब्लम्स आपको कंपलसरी सॉल्व करने होंगे। तो ये था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स 11th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 1 का। अब हम देखते हैं 11th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स का पार्ट 2 का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स किस तरह से है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो ब्रैकेट के अंदर जो मार्क्स है वो मार्क्स विथ ऑप्शन है, और बाहर जो मार्क्स है वो कंपलसरी मार्क्स है। तो पार्ट 2 में भी टोटल 9 यूनिट्स है, जिसमें से पहला है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसको विथ ऑप्शन 6 मार्क्स दिए गए, जिसमें से 4 मार्क्स के प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने होंगे। दूसरा यूनिट है सीक्वेंस एंड सीरीज़ विथ ऑप्शन 7 मार्क्स का ये यूनिट है, जबकि कंपलसरी 5 मार्क्स के प्रॉब्लम्स इसमें से सॉल्व करने होंगे। तीसरा यूनिट है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस विथ ऑप्शन, इसको 8 मार्क्स दिए गए, जिसमें से 6 मार्क्स के प्रॉब्लम्स कंपलसरीली आपको सॉल्व करना है। यूनिट नंबर 4 है मेथड्स ऑफ इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम विथ ऑप्शन 7 मार्क्स इसको दिए गए हैं, जबकि 5 मार्क्स के प्रॉब्लम्स इसमें से सॉल्व करने होंगे। यूनिट नंबर 5 है सेट्स एंड रिलेशंस विथ ऑप्शन 6 मार्क्स इसको दिए गए, जबकि कंपलसरी 4 मार्क्स के प्रॉब्लम उसमें से सॉल्व करने होंगे।
यूनिट नंबर 6 है फंक्शंस विथ ऑप्शन 5 मार्क्स इस यूनिट को दिए गए हैं, जबकि 4 मार्क्स के प्रॉब्लम्स उसमें से आपको सॉल्व करने होंगे। यूनिट नंबर 7 है लिमिट विथ ऑप्शन 6 मार्क्स इसको दिए गए, जबकि कंपलसरी 4 मार्क्स के प्रॉब्लम्स उसमें से आपको सॉल्व करने होंगे। यूनिट नंबर 8 है कंटिन्यूटी विथ ऑप्शन 5 मार्क्स का ये यूनिट है और 3 मार्क्स के प्रॉब्लम्स उसमें से आपको सॉल्व करने होंगे। यूनिट नंबर 9 है डिफरेंशिएशन, जो कि लास्ट यूनिट है, विथ ऑप्शन 6 मार्क्स इसको दिए गए हैं और कंपलसरी 4 मार्क्स के प्रॉब्लम्स उसमें से आपको सॉल्व करने होंगे। इस तरह से ओवरऑल अगर देखा जाए तो पार्ट 2 का 11th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स का जो पेपर है विथ ऑप्शन 56 मार्क्स का है और कंपलसरी 40 मार्क्स के प्रॉब्लम्स इसमें से आपको सॉल्व करने होंगे। पार्ट 1 विथ ऑप्शन 56 मार्क्स का है, पार्ट 2 भी विथ ऑप्शन 56 मार्क्स का है। इस तरह से दोनों का टोटल किया जाए तो 56 + 56 112 हो जाता है। ओवरऑल दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो आपका मैथमेटिक्स का पेपर हो जाएगा 112 मार्क्स का हो जाएगा, जबकि कंपलसरी 80 मार्क्स के प्रॉब्लम्स आपको उसमें से सॉल्व करने होंगे। तो ये था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। पैटर्न इतना इजी है कि सारे ऑप्शंस आपके पास है। अगर 1-2 यूनिट अगर आप डिफ़िकल्ट आपको लगते हैं और वो नहीं पढ़ते हैं, स्टडी नहीं करते हैं, उसकी छोड़ देते हैं, तो भी आपका पूरा 80 मार्क्स का पेपर सॉल्व हो जाएगा। इतना इजी आपका पेपर पैटर्न है, उसमें ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको डरने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 2-3 चैप्टर छोड़कर भी आप स्टडी करते हैं तो भी आपका 80 मार्क्स का 100% पेपर सॉल्व हो जाएगा और आप 80 to 90 मार्क्स इजीली मैथमेटिक्स में आप स्कोर कर सकते हैं, 12th में भी और 11th में भी। तो आप वीडियो लेक्चर में एक और नई टॉपिक के साथ हम मिलेंगे।